देश में आई है उसको लेकर के प्रदर्शनी का अवलोकन, पूरे 77 वर्षों की किस तरह से यात्रा रही, प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। 2023 संसद द्वारा इस बिल को पारित किया गया था। जो तीनों कानून थे, इन्हें लागू करने के पहले किस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, कहां से इन कानूनों को लिया गया था, किस तरह से इनमें संशोधन किया गया, उसको लेकर के प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। में जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता का सवेरा तो हुआ, लेकिन देश की मांग थी आधुनिकता की ओर जाने की, और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि किन कानूनों को जो अब नहीं उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें हटाया जाए और उनकी जगह पर दूसरे कानूनों को लाया जाए। और ये उसी तरह की एक प्रदर्शनी। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास जुड़े हुए हैं। आइए ताजा जानकारी उनसे भी ले लेते हैं। सुधाकर, आपसे जानना चाहेंगे, आज चंडीगढ़ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है। बेहद ही खास और महत्वपूर्ण दिन आज चंडीगढ़ के लिए। तीनों कानूनों को देश भर में लागू किया गया था 1 जुलाई को, और 5 महीने के भीतर एक तरह से चंडीगढ़ 100% इम्प्लीमेंट करने वाला देश में पहला केंद्र शासित प्रदेश तो बना ही है। लेकिन पूरे देश में ये जिस सुविधाजनक तरीके से, सरल तरीके से लागू हो रहा है और जिसके जरिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आज देखने को मिल रहा है। जिस सपने के साथ पीएम मोदी ने कहा था कि जो नए कानून है, नए भारत के नए कानून, वो नागरिक प्रथम, सम्मान प्रथम और न्याय प्रथम की भावना के अनुरूप होना चाहिए, और वही आज एक तरह से ग्राउंड पर दिख रहा है। जहां आज पीड़ितों के अधिकार है। अब पुराने कानूनों की बात कर लीजिए तो 150 साल जो पुराने कानून थे, अंग्रेजी राज के समय में बने हुए जो कानून थे, उसमें पुलिस के अधिकार, सरकार के अधिकार ज्यादा सुरक्षित थे, विक्टिम को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं थे। लेकिन ये पूरा कानून जो बनाया गया है, इसमें विक्टिम को, पीड़ित को सबसे ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। चाहे एफआईआर करने की बात हो, इन्वेस्टिगेशन के हर स्टेज पर उनको जानकारी मिलने की बात हो, या स्पीडी ट्रायल से लेकर स्पीडी जस्टिस तक की बात हो। और जिस व्यापक विचार विमर्श के बाद, जिस तरह की प्रक्रिया के बाद इसको लाया गया है, उसकी वजह से आज मुमकिन हो पाया है कि आज पूरे देश में बहुत बेहतर तरीके से ये कानून लागू हुआ है। और कोई परिजन गिरफ्तार हुआ तो गिरफ्तार व्यक्ति के भी अधिकार इस कानून में सुरक्षित किए गए हैं। उसको अपनी पसंद के व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने का अधिकार होगा। जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय हैं, अगर लोग गिरफ्तार होते हैं तो वो सूचना पट्टी पर तमाम गिरफ्तार लोगों की सूची भी प्रकाशित करेगा। सबसे बड़ी बात जो इस कानून में किया गया है, आने वाले 50-100 सालों में जो नई तकनीकें आने वाली हैं, उसको कैसे एक तरह से, चाहे सबूतों में जगह देने की बात हो या तो साक्ष्य इकट्ठा करने के दौरान उसके इस्तेमाल की बात हो, उसको सामने रखा गया है। जो चाहे एविडेंस कलेक्शन की बात हो, सीजर की बात हो, उसकी पूरी तरह से आज व्यवस्था को डंडे से नहीं बल्कि डेटा से चलाने की जरूरत है। तो हमारे पास ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ अगर ज्यादा अपराध हो रहे हैं, किस तरह के अपराध हो रहे हैं, और उनसे निपटने के लिए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। उसमें तकनीक का सबसे ज्यादा सहारा कैसे लिया जा सकता है। अभी भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन हुआ था, उसमें भी खासतौर से आज नए जमाने के अपराध हो, चाहे साइबर अपराध हो, या फिर जिस तरह से डीप फेक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन तमाम चीजों से निपटने की किस तरह की व्यवस्था हो सकती है। 100 से ज्यादा ऐसे अपराधों की श्रेणी तय की गई है जिसमें अगर कोई व्यक्ति पेश नहीं हो रहा है, बहुत बार समय जाने के बावजूद भी, और वो देश से भागता है, तो उसको भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। और उसकी अनुपस्थिति में जो सीजर की कार्रवाई है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, फैसले की बात हो, उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं माइलस्टोन स्टेप। दूसरा, हम लगातार बात कर रहे थे कि किस तरह से ये ह्यूमन सेंट्रिक, विक्टिम सेंट्रिक बनाया गया है। जो महिलाएं हैं, 15 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 60 वर्ष से आयु के ज्यादा लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है हमारे, पुलिस का भी इंटरेस्ट बना है। जो सरल भाषा में ये कानून आए हैं, और सिर्फ
हिंदी या अंग्रेजी नहीं बल्कि 8वीं अनुसूची की जो भारतीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं में भी जो ट्रेनिंग की व्यवस्था या पढ़ने लिखने की व्यवस्था, शिकायत करने की व्यवस्था, वो तमाम व्यवस्थाएं दी गई।